तो टॉपर क्लास में आपका स्वागत है। तो आप सभी को जय श्री राम। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये पार्ट बहुत ही सरल पार्ट है। इसमें 5-6 समीकरण है, इक्वेशन है और समीकरणों को बैलेंस करना सीखेंगे और जो क्वेश्चन आंसर है उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए पार्ट चालू करते हैं, जिसमें जो हम हाईलाइट करते जाएं। आप आपकी बुक में हाईलाइट कर सकते हैं और बुक में अगर आप हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को 3-4 बार देख लीजिए, तो आपको वो सब याद हो जाएगा और कॉपी में आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चैप्टर का नाम ही क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनका समीकरण बनाना सीखेंगे। तो चैप्टर यहाँ से चालू करते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो गर्मियों में जब दूध खुला छोड़ दिया जाता है तो दूध क्या होता है? फट जाता है और दूध खराब हो जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला या कील की आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो लोहे का जो तवा है उसको छोड़ देते हैं आर्द्र वायुमंडल, यानी जहाँ नमी हो, तो उससे क्या हो जाता है कि उसमें जंग लग जाती है। तो ये सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है। अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का किण्वन हो जाता है। जब अपन भोजन पकाते हैं तो भोजन पकाने में जो अभिक्रिया होती है वो भी एक अभिक्रिया होती है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, वो भी अभिक्रिया है। हम सांस लेते हैं, वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो गर्मियों में कमरे में दूध को खुला छोड़ देना और ये सब लोहे में जंग लगना, अंगूर का किण्वन, भोजन का पकना, ये सब क्या रासायनिक अभिक्रिया है। हमारी जो डेली की हमारी जिंदगी है उसमें ये अभिक्रियाएं होती रहती हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। तो जो प्रारंभिक वस्तु रहती है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है, तब एक रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं। अब ये क्या दिया है? चित्र 1.1 देखिए। इसमें मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को कांच गिलास में इकट्ठा करना। तो जो मैग्नीशियम है उसको अपन ने इस चिमटे से पकड़ लिया है और बर्नर से अपन उसको बर्न कर रहे हैं। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है गर्म होने के बाद उसको अपन ने यहाँ क्या इकट्ठा कर लिया। गर्म होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बच गई। तो इन अभिक्रियाओं को आपको दिमाग में सोचना है। चिमटे से अपन मैग्नीशियम को गर्म कर रहे हैं और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे जमा हो रही है। तो आपने देखा होगा चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन दहन होता है। तो चमकदार लौ निकलेगी जब अपन मैग्नीशियम को दहन करेंगे और एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो जो श्वेत चूर्ण है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच होने वाली अभिक्रिया से यह बनता है। तो जो वायु में ऑक्सीजन रहती है और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है जब अपन इसका दहन करते हैं। तो मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो ये लौ निकलती है अच्छी श्वेत, और फिर जो गिलास में जो जमा हो रही है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ऑक्सीजन कहाँ से ली? वायु से ले ली उसने। अब अपन देखते हैं यहाँ से
किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी इम्पोर्टेंट थी अभिक्रिया। तो अवस्था में परिवर्तन, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास तथा उत्सर्जन होता है उसमें, और तापमान में परिवर्तन होता है। तो ये 4 पॉइंट हैं। ये पॉइंट पूछते हैं जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, जैसे ठोस अवस्था है तो वो गैस में परिवर्तित हो सकती है, उसका रंग बदल सकता है, गैस का निकास होता है और तापमान परिवर्तन। तो ये 4 परिवर्तन होते हैं, इनको आप नोट कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलना। तो दानेदार जो जस्ते के हैं, इनको जस्ते को अपन ने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये अभिक्रिया है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास या उत्सर्जन होता है और तापमान में परिवर्तन होता है। तो ये इतने सारे क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं।